नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि हम लोग रुद्रपुर आए हैं दोस्त का फूलों का स्टार्टअप देखने। तो अब इस वाले व्लॉग में उनसे जो बातचीत हुई है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो आप लोग व्लॉग में बने रहिए। तो अब आप लोगों को मैं अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। मेरा नाम गुरजीत सिंह है और मैं यहाँ रुद्रपुर ब्लॉक गदरपुर ज़िला उधम सिंह नगर का निवासी हूँ। और मैं यहाँ पे ये पॉली हाउस के अंदर जरबेरा फूल की खेती कर रहा हूँ। और मुझे ये खेती करते हुए लगभग 7 से 8 महीने हो गए हैं। यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया इन्होंने कर रखा है। इस समय पूरी फ्लावरिंग लगभग इस समय फुल ब्लूम में है ये। और ये जो पौधा रहता है इसका क्या नाम है गुरजीत भाई? ये सुमिता, ये जरबेरा नाम से है ये। अच्छा, प्लांट जो है। अच्छा हाँ अच्छा। जी, जरबेरा। इसमें ये 4-5 वैरायटियाँ हैं, 4-5 कलर हैं। वाइट है, रेड है, येलो है, पिंक है, ऑरेंज है। अच्छा 5 कलर हैं हमारे पास। तो गुरजीत भाई, आप ये बताइए कि आपको जो ये आपने स्टार्टअप करा, इसका आइडिया कहाँ से आया? और इस तरह का मतलब, क्योंकि आपका जैसे बैकग्राउंड भी फार्मिंग का है, तो आपने कन्वेंशनल खेती क्यों नहीं करी? और ये फूलों का कारोबार कहाँ से मिला, मतलब आपको आइडिया? एक्चुअली जब मैं अपना कॉलेज टाइम में था तो उस टाइम पे ही मेरे दिमाग में था ये। आप इसको प्लान बी के तहत समझ सकते हो कि हाँ, मतलब उस टाइम पहले ये था कि भाई एजुकेशन के बाद नौकरी, और अगर नहीं हुआ तो फिर अपना, क्योंकि फार्मिंग बैकग्राउंड तो था ही हमारा, तो उसी में मैं सोच रहा था कि कुछ एडिशनल किया जाए, ताकि जैसे अभी तक हम ट्रेडिशनल खेती कर रहे थे धान गेहूँ की, तो उसमें कुछ उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है नहीं वो। तो उसके बाद थोड़ा अपने लेवल पे मैं सर्च करता रहा कि भाई हम क्या कर सकते हैं। उसी के तहत फिर यहाँ हमारे ब्लॉक में जो हमारे प्रभारी हैं, एडीओ हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। तो कुछ ये पॉली हाउस के रिगार्डिंग मेरे दिमाग में था कि भाई इसमें मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो उनसे मुलाकात हुई, तो उनकी हेल्प से ये पूरा सेटअप ये तैयार हुआ है। अच्छा, तो जो ये पॉली हाउस है ये मतलब गवर्नमेंट से मिला हाँ जी, आपको? गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी बेस्ड है ये। अच्छा, कितनी रहती है इसमें सब्सिडी? क्या ये क्या है, मतलब 500 कितने कितने आपकी एरिया खेती पे मिल ये सकते? 500 मीटर स्क्वायर एरिया में है। और अगर हम 500 मीटर स्क्वायर एरिया तक अगर हम इसमें पॉली हाउस करना चाह रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से 80% सब्सिडी है, ओके। जिसमें से 50% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है और 30% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो गुरजीत भाई, एक चीज़ बताइए कि आपने फूलों का तो सोचा जब आप पढ़ रहे थे कि करूँगा मैं, हाँ जी। पर आपके दिमाग में ये कैसे आया कि जवेरा ही करना है? कोई और भी तो फूल इतने सारे होते हैं, हाँ। पर आपने इसी को क्यों चूज ये करा? एक्चुअली ऐसा था, इस फूल के कई सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो ये हाई वैल्यू, मतलब अगर रेट वाइज Price, देखें, मतलब प्राइस, price, हाँ, अच्छा। प्राइस वाइज देखें तो ये इसका एक अच्छा खासा रेट मिल जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, लगभग थ्रू आउट पूरे ईयर ही शादियाँ चलती रहती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा, मतलब यूज़ भी mainly शादियों में होता है ये अच्छा, फूल। शादियाँ और शादियों में, हाँ, डेकोरेशन के पर्पज़ से यूज़ होता है। और दूसरी बात, इसका कोई आर्टिफिशियल भी इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाता, इसलिए ये अगर कहीं लग रहा है तो वो मतलब एक नेचुरल फॉर्म में ही जो फ्लावर अवेलेबल है मार्केट में, जो मतलब एक्चुअल में फूल है वही है, आर्टिफिशियल इसका आता नहीं है। तो इस वजह से इसका एक तो रेट अच्छा मिल जाता है, प्लस इसकी वैल्यू भी, डिमांड भी अच्छी रहती है मार्केट में। ठीक है। और दूसरी चीज़ एक को मैं आपसे पूछना चाहूँगा हाँ जी। कि ये जो पौधे रहते हैं ये मतलब यहाँ मिल जाते हैं हमारे आसपास, कि कहीं से मंगवाने पड़ते हैं ये? हाँ, नहीं, अगर आपने करना है इसको एक अच्छे मतलब लार्ज स्केल पे करना चाह रहे हो तो कुछ कंपनियां हैं, जैसे केएफ है और फ्लोरेंस फ्लोरा है, राइज एंड शाइन है। इस तरीके की कुछ 3-4 या हो सकता है इससे भी ज़्यादा कंपनियां हैं इंडिया में जो इसके हमें प्लांट्स अवेलेबल कराती हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा ये अपने नर्सरी में भी हमें मिल जाते हैं। अच्छा, लेकिन वो मतलब घर के अपने इंडोर, अच्छा, इसको आप धूप में मतलब प्रॉपर सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं आप इसको कर सकते। अच्छा, मतलब ये हाँ। छाया वाली जो जगह होती है? हाँ, छाया वाली, मतलब वहाँ पे इसके लिए अच्छा टेम्परेचर जो है लगभग 20 से लेके 35 के बीच बीच में रहना चाहिए। अच्छा, और अच्छा। आप यहाँ देख भी रहे होगे, हमने पॉली हाउस में इसकी ऊपर से शेडिंग कर रखी है, ताकि डायरेक्ट सनलाइट इस पे ना पड़े। तो गुरजीत भाई, एक चीज़ बताओ हाँ जी। कि जैसे कि हम लोग इस समय रुद्रपुर में हैं हाँ जी। और आसपास हल्द्वानी भी है, काशीपुर भी हाँ है, जी, कई और सारे भी यहाँ पर को खेती वगैरह तो काफ़ी जगह पे होती है। हाँ जी। तो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं इसको? और अगर मतलब वो करना चाहते हैं हाँ जी।
तो आप उनको मतलब क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि इस फूल के अलावा वो और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? ठीक है। और जो ये पॉली हाउस मिल रहा है तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं? क्योंकि काफ़ी सारे जो किसान होते हैं हाँ जी। उन लोगों को आइडिया नहीं होता, करने का बहुत लोग सोचते हैं पर उन लोगों को लगता है कि चीज़ें बहुत महंगी हैं, इस वजह से वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो आपके जो जो मतलब एडवाइस हैं वो एक बार बता दीजिए आप प्लीज़। इसमें सुविधा सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने कहा कि दूसरे किसान या और जो इस चीज़ को क्यों नहीं कर पाते क्यों या नहीं कर क्यों, रहे एक्चुअली इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि जैसे किसी के लिए अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो इजीली उस पर शिफ्ट नहीं होना चाह रहा। किसान जो है अपने अवेयर, सबसे बड़ी अवेयरनेस और एजुकेशन भी हम कह सकते हैं इसमें, कि अगर आप किसी चीज़ को लेके अवेयर हो तो आप उसमें वहाँ पे फिर आप रिस्क उतना बड़ा फैक्टर नहीं रह जाता। रिस्क तो देखो हर चीज़ में, अगर हम कोई भी अगर बिजनेस आप स्टार्ट करते हो या खेती हम करते हैं तो उसमें भी सारी चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं है ना। ठीक है, हम किसी चीज़ को बोते हैं या आप अगर कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हो, आफ्टर ऑल हर चीज़ टाइम लेती है और उसके बाद कुछ टाइम के बाद ही उस चीज़ का रिजल्ट आता है सामने। तो इसमें सबसे बड़ा जो मुझे कारण लगता है, एक तो किसान जो है वो ईज़िली अपना जो हमारा जो ट्रेडिशनल जो खेती है उसको नहीं छोड़ना चाह रहा। और इसमें थोड़ा लगता है कि हाँ ये टेक्निकल चीज़ है, हमसे एक किसानों को कईयों को ये भी लगता है कि टेक्निकल चीज़ है तो इतना हमें ज्ञान नहीं है कि इस चीज़ को मैनेज कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन जब बंदा स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, समझ भी आ जाती है। और एक अच्छे लेवल पे अगर मान लो जिसका मैं तो यहाँ तक कहूँगा जिसका बैकग्राउंड फार्मिंग्स है वो इवन इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। दोनों चीज़ें हैं, फार्मिंग प्लस टेक्निकलिटी भी है इसमें कि तो अगर एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा। हाँ जी। कि जैसे आप इसको कर रहे हैं हाँ जी। तो इसके अल्टरनेट भी और होते होंगे फूल? हाँ जी, अल्टरनेट हैं बिल्कुल। तो जैसे अब आप इसको लगा रखा हाँ जी। और इसके साथ भी हम लगा सकते हैं कि उसको हमको अलग से करना पड़ेगा? नहीं, आप इसके साथ भी और भी कई सारे फूल हैं, जैसे डच रोज़ की फार्मिंग भी होती है। इवन वो भी इस टाइम इससे भी काफ़ी हाई वैल्यू फ्लावर है वो और भी महंगा जाता है। लीलियम है, कार्निशन है, ग्लैडुलस है, कई तरीके के फूल हैं जिसकी आप खेती कर सकते हो। तो अब आप लोगों को दिखाते हैं कि इसकी प्लगिंग कैसे करी जाती है। उर्जित भाई, इसको कोई स्पेशल तरीके से तोड़ा जाता है कि नॉर्मली बस ऐसे ही तोड़ सकते हैं? ये इसको स्पेशल ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसको हमने पकड़ना है और इस 2-3 बार इसको टिल्ड करना है हमने, और ये नीचे से ही जो इसकी बिल्कुल जहाँ से फूल ये स्टिक स्टार्ट होती है वहीं से ये टूट जाता है। तो उर्जित भाई, इसको हम भी तोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो आप बताएंगे किस तरीके से करना है? जैसे ये फूल है, हाँ। हमने इसको कोशिश तो करना है कि नीचे से पकड़ा जाए। कौन सा मतलब इसमें मुझे कैसे पता चलेगा कि तोड़ना? ये जैसे ये अभी फूल है, ये पूरा इस तरीके से खिला हुआ है, फुल ब्लूम में है, इसको हम तोड़ सकते हैं। ये वाला है मतलब हाँ जी, तैयार। हाँ जी, ये तो आप बताओ मैं कैसे करूँ? इसको आप नीचे से पकड़ेंगे और 1-2 बार हाँ ऐसे टिल्ड करना है हमने। मतलब जोर से करना है? नहीं, हमने खींचना नहीं है इसको, ओके। बस हल्का अच्छा, सा नीचे जहाँ पे हो मतलब रहा है वहाँ पे हल्का सा तोड़ना। ऊपर को पुल करना है उस तरीके ये से। करके देखूं मैं भी? बिल्कुल। ये इजीली आराम से टूट जाता है। तो उसको हिलाओ 1-2 बार। यहाँ से आ रहा है ना रुको, इसको खराब हो गया। ये जैसे हमने वो मेरे से हो नहीं पा रहा है ये, अभी एक और बार ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। कई बार तो अगर आप अब जैसे मुझे हो गया है टाइम, तो ये हल्का सा प्लग करने पे ये टूट जाता है। अच्छा, ये आया, देखिए तोड़ दिया मैंने भी, सही है पूरा। ये सुमिता जो प्लांट है ये एक्चुअली हॉलैंड बेस्ड है। ये इंडिया में इसका वहाँ से मदर प्लांट मंगाया जाता है और उसके बाद जो यहाँ कुछ कंपनियाँ हैं जो इसके प्लांट प्रोवाइड करती हैं, वो उस मदर प्लांट से टिश्यू कल्चर के थ्रू इसका प्लांट आगे बना के वो मतलब हम इसको घर में खुद से भी बना सकते हैं कि हमें बाहर से खरीदना पड़ेगा ये? प्लांट तो अभी जैसा ऐसा कई बार हम मान लो फूल तोड़ते टाइम क्या होता है, नीचे से ना इसकी रूट के समेत ही थोड़ा पार्ट टूट जाता है, तो उसी को अगर हम लगा देते हैं गमले में या किसी में तो ये इजीली उसमें भी ग्रो कर जाता है। पर उतना इफेक्टिव नहीं होगा? इफेक्टिव नहीं होगा कि ये है कि थोड़ा उसमें क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाएगी उसमें। और जैसे आपने देखा भी होगा मार्केट में जैसे नर्सरी वगैरह में जरबेरा के प्लांट वहाँ भी मिल जाते हैं। हाँ। लेकिन उसमें जो फूल आता है वो बहुत मतलब थोड़ा छोटा होता है, साइज में बहुत छोटा होता है। हाँ, और क्योंकि हम लोगों ने भी कभी घर में लगाए हैं तो वो साइज में बहुत छोटा है, जैसे आप दिखा रहे हैं काफी बढ़िया हो रहा है ये। इसमें ये है कि इसमें हम इसके लिए टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी इसमें फुलफिल हो रही हैं। एक चीज और कि इसको हम बाहर मतलब खुले में भी कर सकते हैं क्या? नहीं, खुले में नहीं होगा ये,
नहीं खुले में मतलब अगर शेडिंग है हमारे पास। हाँ शेडिंग है फिर आप कर सकते हो इसको। अच्छा। लेकिन जैसे अब इसमें एक्सेसिव वाटर वगैरह भी नहीं होना, जैसे अगर बरसात का टाइम है तो उस टाइम पे ये इसमें सड़न गलन और पौधा जो है वो नहीं बच पाएगा वैसे उसमें। ठीक है, चलिए सही है, ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने शेयर कर दी है जो लोगों के काफ़ी काम आएगी। तो गुरजीत भाई एक चीज़ और बताइए कि इसमें ना मतलब खेती में खतरे क्या क्या हैं, कि अगर जैसे कुछ चीज़ों से इसको नुकसान भी हो सकता है। हाँ जी, वैसे कुछ इसमें बीमारियां हैं जैसे माइट थ्रिप्स हो गया, हाँ। वाइट फ्लाई का भी इसमें अटैक होता है कई बार। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर हम प्रिकॉशंस वगैरह लेके चल रहे हैं तो उतना ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं है। अगर हम मान लो प्रिकॉशन के तौर पे नीम ऑयल यूज़ कर रहे हैं पहले, किसी पेस्टिसाइड से बढ़िया है अगर आप नीम ऑयल की स्प्रे कर देते हो तो वो क्या करता है, वो प्लांट को थोड़ा कड़वापन कर देता है उसमें, तो जो जैसे बीमारियां हैं उससे बचा जा सकता है। अच्छा, और इसमें खाद वगैरह की भी पड़ती है ज़रूरत। खाद, हाँ इसमें हम दो तरीके हैं, आप फर्टिगेशन भी कर सकते हो NPK वगैरह, लेकिन मैं जो है इसमें वर्मी कंपोस्ट यूज़ करता हूँ। अच्छा, तो मिल जाती होगी यहाँ पे आपके आसपास। हाँ जी, यहाँ इजीली मिल जाती है हमें। अच्छा, 2-3 महीने के इंटरवल में मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट यूज़ करता हूँ। चलिए, और उसी टाइम ही कुछ एडिशनल अगर हमने कुछ कैल्शियम वगैरह या और 1-2 प्रोडक्ट अगर देने हैं प्लांट को नीड के हिसाब से, वो हम उसमें ऐड कर देते हैं। ये मैं जैसे आपको बता रहा था अभी कि इसमें माइट और थ्रिप्स की बीमारी होती है जी। तो जैसे थ्रिप्स का है, ये इसके सिम्टम्स होते हैं, इस तरीके से हमारा जो फूल है अच्छा, वो हाँ, मुरझाना शुरू हो जाएगा। देखिए ये डिफरेंस देख सकते हैं ये इन दोनों में। थ्रिप्स की वजह से है। तो इसमें अभी हमने 2-3 दिन पहले स्प्रे की हुई है, तो अभी जो इसकी पहचान ये है कि अब ये एज इट इज़ रहेगा, ये फूल नहीं सही हो सकता। लेकिन जो इसके नीचे से नए पत्ते आ रहे हैं उसमें हम देख सकते हैं कि वहाँ तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अगर बीमारी है तो वो नए प्लांट, नए पौधों, नए लीव्स को ख़राब करेगी, लेकिन अभी इसमें ये सही है तो इसका मतलब रोकथाम है उस चीज़ से। चलिए, ये अच्छी जानकारी दी आपने। तो गुरजीत भाई एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि जैसे आपने और चीज़ें तो बता दी कि कैसे करते हैं, क्या क्या बेनिफिट है। हाँ जी। पर एक चीज़ बताइए कि जैसे हमने ये कर लिया स्टार्ट, तो इसमें इरिगेशन, दवा वगैरह और बाकी जो हिडन खर्चे होते हैं हमारे, लेबर वगैरह, वो कितना आता है। इरिगेशन का तो इसमें वैसे जब ये स्ट्रक्चर लगा था तो उसमें ही कंबाइंड होता है, ड्रिप सिस्टम यूज होता है इसमें इरिगेशन। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि हमको नहीं, गवर्नमेंट दोनों ही हो गए, क्योंकि ओवरऑल जो मैंने बताया कि 80% जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है उसमें वो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, वो इंक्लूडेड है ये ड्रिप सिस्टम जो है ये स्ट्रक्चर में ही इंक्लूडेड है। ड्रिप हो गया, वेंचुरी हो गई। इसमें यह है कि हमें अपनी मोटर वगैरह वो किसान को खुद लगानी होती है अपनी, और मोटर से आगे का जितना भी सिस्टम है वो सब गवर्नमेंट की सब्सिडी बेस्ड। इसके लिए पानी कितना चाहिए होता है, मतलब कम पानी चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए? नहीं, कम पानी, इसको ज़्यादा नहीं चाहिए। इसमें अगर हम ये भी सीज़न पे डिपेंड करता है। अगर हम समर की बात करें तो समर में लगभग 500 ml, मतलब आधा लीटर लगभग पर प्लांट रिक्वायरमेंट रहती है। और यही विंटर में अगर हम देखें तो विंटर में कम हो जाती है, वही 200 से 250 ml। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो जो हम नॉर्मली अपने घरों में फ्लावर लगाते हैं, हाँ और जो उनकी डेली केयर हमको करनी पड़ती है, हाँ, उसी तरीके से ही है। कुछ ज्यादा इसमें नहीं है कि हमने कुछ अलग से बहुत ज्यादा पानी चाहिए या बहुत एक चीज और, जैसे पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड हम डालते हैं, हाँ, उनकी जरूरत रहती है इस पर। हाँ, इसमें एक्चुअली माइट और थ्रिप्स इस तरीके से, या कुछ 1-2 और बीमारियां हैं जो इसमें अटैक करती हैं, तो उसके लिए 1-2 इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह हमें यूज करने पड़ते हैं। मिल जाते हैं। हाँ, इजीली मिल जाते हैं मार्केट में। ऐसा कोई स्पेशल कुछ नहीं करना है इसमें? नहीं, मार्केट में इजीली मिल जाते हैं वो। और जो प्लगइन वगैरह रहती है इसकी, हाँ जी, तो वो आप खुद से करते हैं या? हाँ, नहीं, अभी एक्चुअली ये जो सेटअप था ये मेरा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड था। तो इसलिए अभी इसमें ये सारा ओवर जितना भी काम काज है वो सब कुछ मैं अपने खुद से ही देख रहा हूँ। हाँ, अब चीज़ें समझ आ गई हैं, पता चल गया किस तरीके से। अब आगे बढ़ाने का भी प्लान है, तो उस तरीके से देखेंगे जब आगे ज़रूरत होगी तो उस तरीके। मैन पावर की ऐसा नहीं है कि इसमें मैन पावर नहीं चाहिए, मैन पावर बिल्कुल। जो ये फूलों का ही है, हाँ जी, इसी को एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी है, जो लोग इस तरह की चीजें करना चाहते हैं, क्योंकि डर रहता है आदमी को कि कैसे करा जाएगा। एक्चुअली और अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आपकी ईमेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम हैंडल जो है। हाँ जी, इंस्टाग्राम में एक्टिव होंगे आप? इंस्टाग्राम वगैरह यूज तो करते हैं? हाँ, यूज करता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं ऐसा करूंगा, रेयरली देखता रहता डिस्क्रिप्शन हूँ। में
आपका इंस्टा हैंडल डाल दूंगा, तो ठीक लोगों है। को अगर कुछ पूछना होगा हाँ जी, हाँ जी। तो वो आपसे वहां पर को पर्सनली बात कर बात लेंगे, कर- फिर आप ठीक। अपने हिसाब से उनको बता सकते हैं ना चीजें, ओके। क्योंकि काफी लोगों के मन में बहुत सारे बहुत डाउट्स होते हैं, सवाल हाँ होते जी। हैं कि कैसे करना है, हाँ जी। हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं, क्वेश्चंस बहुत होते हैं। अभी जैसे हमने ये वीडियो में भी अगर हम बात करें तो सारी चीज़ों पे हम डिस्कस नहीं कर पाए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि किसी नई दिमाग में क्लिक करती हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं। तो आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं जितना नॉलेज शेयर कर सकते हैं बिल्कुल हम शेयर करेंगे। और आगे जब आप एक्सपेंड करेंगे तब हम फिर आएंगे आपके पास। बिल्कुल ठीक जी। है, और सभी की शुभकामनाएं हैं आपके साथ धन्यवाद। कि आपका जो ये स्टार्टअप है वो और ज्यादा फैले। धन्यवाद। ठीक है। हाँ।